अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुशामदीद। खबर यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अफगान सरहद से पाकिस्तान में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 16 खारजियों को जनाब जहन्नुम वासिल कर दिया है। और इस हवाले से पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की तरफ से बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक 22 और 23 मार्च की दरमियानी शब शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कल्ली में पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खारिज के एक ग्रोह की नकलो हरकत को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बर वक्त मॉनिटर किया गया। और तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के जवानों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। बयान में कहा गया है कि शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में तमाम 16 खारिज वासिल जहन्नुम कर दिए गए हैं। और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी रियासत की तरफ से मुसलसल अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपनी जानिब सरहदी निगरानी के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाएं। ISPR का कहना है कि अबूरी अफगान हुकूमत से तवक्को की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोका जाए। और अगर देखा जाए तो हालिया दिनों में इस तरह की कई वारदातें सामने आई हैं, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने वाले खारजियों की तरफ से रियासत पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई तनसीबात पर अटैक किया गया। और अभी रिसेंटली बन्नू का वाक़या इस हवाले से एक मिसाल है। इसी हवाले से एक से ज़ायद मर्तबा इस बात का इजहार भी किया जा चुका है कि पाकिस्तान को जो है वो सख्त जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। बल्कि इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें मुनीर अकरम साहब की तरफ से इस बात का जो है ना वो ख्याल जाहिर किया गया है कि अगर पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों का पीछा करते हुए हालिया वाक़यात जो बलूचिस्तान में हुए हैं या KP में हुए हैं, अगर इन वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमों को सज़ा देने के लिए और मुबैना तौर पर दहशत गर्दी के वो नेटवर्क जो TTP और BLA से मंसूब किए जाते हैं, वहाँ पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल कवानीन इजाज़त देते हैं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल कवानीन पर अमल दरामद करते हुए अगर अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के इन मुबैना ठिकानों पर अटैक करेगा, उनको नीस्तो नाबूद करेगा, तो वो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जुर्म वार डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ना सिर्फ जो है वो दहशतगर्द वो बिला रोक टोक आ रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को भी निशाना बना रहे हैं। और इस हवाले से मुनीर अकरम साहब की तरफ से ये जो बात की गई है, ये मुझे ऐसे लगता है कि एक इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर जो बिल्डअप है, जो पाकिस्तान के ऊपर डेवलप हो रहा है दबाव के लिए, शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर अब अमल दरामद करने के लिए रियासत पाकिस्तान निहायत ही संजीदगी के साथ सोच रही है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता और ख़ास तौर पर इस तरह के वाक़यात को लेकर अगर सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा का जो है ना वो बुनियाद ना बन रही होती, तो शायद रियासत पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों के बारे में ना सोचती। अगर आपको याद हो हालिया दिनों में बल्कि आज भी मैंने एक जो 2 जगहों पर टेलीफोन कॉल करने की कोशिश की, ये जो लैंडलाइन नंबर्स हैं, तो वहाँ पर एक टेप चल रही थी और उस टेप के ऊपर जो PTA है वो लोगों को ये पैगाम दे रही थी कि जनाब आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल में ज़रा मोहतात रहें, ताकि ये जो शरपसंद नासर हैं ये प्रोपोगेंडा के ज़रिए जनाब चीज़ों को ज़्यादा स्प्रेड ना कर सकें। लैंडलाइन नंबर्स के ऊपर ये जो टेप लगी हुई है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसकी अब कितनी कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस सूरत हाल में जब इस तरह के वाक़यात जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया ये मंजर आम पर आते हैं और इस तरह के वाक़यात को लेकर अगर रियासत के बारे में बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया जाए तो फिर उसके भी नताइज सामने आते हैं। अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में कल के वाक़यात से लेकर सिक्योरिटी की सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी ख़राब हुई है और उस सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेकर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ जो बयानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान में डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी, नोशकी और कल्लात में होने वाले
वाले दहशत गर्दी के वाक़यात के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल भी हो रही है, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो इदारे हैं जिसमें इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, BBC है और दीगर लोग, वो वहाँ से भी ये खबर आ रही है सामने कि मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे भी किए गए हैं और हड़ताल भी की गई है, और मारंग बलोच की गिरफ्तारी के ऊपर शदीद एहतजाज भी किया गया है। अब ये खबरें अपनी जगह पर हैं कि जनाब एहतजाज हुआ, और इस हवाले से कुछ वीडियो फुटेजेस भी मौजूद हैं, यहाँ पर शटर डाउन होता हुआ नजर भी आ रहा है। इस्लामाबाद के अंदर भी बताया गया है कि बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक मुजाहरा किया गया। मुजाहरा करना, किसी को इस पर एहतजाज करने पर एतराज़ नहीं होता। एतराज़ उस वक्त होता है जब आप उस एहतजाज की आड़ में रियासत पर हमला आवर होते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो या किसी और भी तरीके से। और इसी हवाले से एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा, और ये भी मुझे शरपसंद नासर की तरफ से एक रियासत के में एक, जिसे हम कह सकते हैं ना, खौफ व हिरास पैदा करने की एक सिचुएशन को डेवलप होने की तरफ इशारा है। आदिल राजा के बारे में सबको मालूम है कि वो इस वक्त जो गैर मुल्की लॉबीज़ हैं उनके हाथों में खेलकर रियासत पाकिस्तान के हवाले से बेबुनियाद और झूठी खबरें फैलाने में मुलव्वस है, और इसी तरीके से एक और झूठ उसकी तरफ से सामने आया। और ये झूठ मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि जिस तरीके से वो टेप लगी हुई है ना फ़ोन कॉल्स के ऊपर, कि जनाब आप जो है वो झूठे प्रोपेगेंडा से अपने आप को महफूज रखें और झूठ फैलाने के अंदर आप जो है वो मुलव्वस ना हो। तो ये इस तरह की जो खबरें हैं, वो जिन लोगों को हक़ाइक़ से आगाही नहीं होती, वो इस तरह की खबरों को चाहते हुए या ना चाहते हुए फैलाने का सबब बन जाते हैं। आदिल राजा का ये ट्वीट है। आदिल राजा कहता है कि सोर्सेज ऑन ग्राउंड अमंगस्ट द मिलिट्री क्लेम दैट द आर्मी इज लूजिंग कंट्रोल ऑफ कोयटा, the corps commander is confined to the cantonment and public sentiment has turned against law enforcement agencies। यानी आदिल राजा ये कहता है कि ज़मीन पर, यानी कोयटा के अंदर या बलूचिस्तान में मौजूद जो उसके ज़राए हैं, उसने दावा किया है कि जो कोयटा है वहाँ पर पाकिस्तानी रियासत अपना जो कंट्रोल है वो खोती हुई नज़र आ रही है। और उसका ये भी दावा है कि जो कोर कमांडर हैं कोयटा के, वो महदूद हो गए हैं सिर्फ कंटोनमेंट एरिया तक, और वो फ्रीली कोयटा के अंदर नकलो हरकत जो है वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह है कि अवामी जज्बात कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा भड़क चुके हैं। अब अगर देखा जाए, हम लाहौर में हैं, ठीक है जी, मैं इस वक्त जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाहौर में है, और कोर कमांडर लाहौर भी लाहौर में है। अब कोर कमांडर को आपने कभी लाहौर की सड़कों के ऊपर घूमते फिरते देखा है? अमीर खान का मोटरसाइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर वो जनाब शहर के चक्कर लगा रहे हैं? ऐसा मुमकिन नहीं होता। कोर कमांडर ज़्यादातर अपनी कंटोनमेंट की हदूद में ही रहते हैं, और ज़्यादातर मिलिट्री के जो अफसरान हैं उनकी जहाँ जहाँ पर पोस्टिंग है वो अपने एरिया के अंदर रहते हैं, क्योंकि उनकी रिहाइश गाहें भी उधर ही मौजूद होती हैं। उनको तमाम तर सहूलियात उनके अपने रिस्पेक्टिव कंटोनमेंट्स में ही दी जाती हैं। अब यह कह दिया जाए कि जनाब कोर कमांडर लाहौर जो हैं उनको लाहौर की कंटोनमेंट तक महदूद कर दिया गया है, तो इससे बढ़कर लग़्व और बेबुनियाद बात क्या होगी। लेकिन चूंकि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह मैसेज देना पाकिस्तान दुश्मनों, जिसमें आदिल राजा भी शामिल है, उनके लिए ज़रूरी है कि जनाब पाकिस्तान कमज़ोर हो गया। अब पाकिस्तान की कमज़ोरी का प्रोपेगेंडा करना क्यों ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त न्यूक्लियर कैपेसिटी है, उसके ऊपर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर सवाल पैदा किया जाए। और वो सवाल इसी सूरत में पैदा होगा जब आप पाकिस्तान की फ़ौज को आप कमज़ोर साबित करेंगे या रियासत को बेबस जाहिर करेंगे इस तरह के दहशत गर्दों के सामने। इसीलिए रियासत बार बार इस बात का इजहार कर रही है कि फितना खारिज हो, BLA हो या आदिल राजा जैसे डिजिटल दहशत गर्द हों, किसी के साथ किसी तरह की कोई नरमी नहीं की जाएगी। और मेरा आप लोगों से भी यही इल्तमास है कि बेबुनियाद झूठी और इस तरह की प्रोपेगेंडा से भरी हुई जो इतलात हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर बराह करम अंधाधुंध जो है ना यकीन करके उसकी पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। अब इसी ट्वीट को देखें आप, अब तक इसके 55,800 इसको व्यूज़ हो चुके हैं, 2,690 लाइक्स हैं और 866 रीपोस्ट हैं। किसी ने इस बारे में गौर नहीं किया कि जनाब ये बात दुरुस्त है, गलत है, लेकिन बस झूठ को फैलाया जा रहा है। लिहाजा बराह करम झूठ चूँकि फैलता ज़्यादा है, बराह करम इससे गुरेज रखें, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त हाईली मॉनिटरिंग के ऊपर है और किसी की भी गलत
تھوڑی سی بھی حرکت جو ہے وہ اس کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔